आज हम आरंभ करते हैं कक्षा 7वीं। लेसन हमारा 8 अभ्यासेन किम न सिद्ध्यति। अभ्यास से क्या सिद्ध नहीं होता, यानी कि अभ्यास से सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। देखिए पाठ। निखिल कहता है, भो सुदीप तुम किं करोसि। अरे सुदीप, तुम क्या कर रहे हो। कथम खिन्न असि, क्यों परेशान हो। सुदीप कहता है, मित्र निखिल अहम त्रिवारम एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि असमरम परम पुनः व्यस्मरम। मित्र निखिल, मैं 3 बार इन प्रश्नों को याद कर चुका हूँ, परंतु फिर से भूल जाता हूँ। निखिल कह रहा है, मित्रे मा चिंत्य। मित्र, चिंता मत करो, पुनः अभ्यासम कुरु, बार बार अभ्यास करो। अभ्यासेन तु सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। अभ्यास से तो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। किम त्वं वरदराज विषय न जानासि। क्या तुम वरदराज के विषय में नहीं जानते हो। सुदीपः सम्रामि, जानता हूँ। एषा कथा तो पाठ्यपुस्तके अपि अस्ति। यह कथा तो पाठ्यपुस्तक में भी है। निखिल आगच्छ, आओ, आवाम अनेन पाठेन कथाम अवगच्छाव। आओ, हम दोनों इस पाठ की कथा को पढ़ते हैं। तो वो दोनों इस पाठ की कथा को पढ़ते हैं, वरदराज वाली को। तो क्या है कथा ये वरदराज की, देखिए। पुरा वने एकस्मिन् आश्रमे बहवः शिष्याः विद्या अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। पुराने समय में जंगल में एक आश्रम में बहुत से शिष्य विद्या अध्ययन करते थे। तेषु वरदराज नाम एकः मंदमतिः छात्र आसीत्। उनमें जो बहुत सारे छात्र विद्या अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, उन छात्रों में से वरदराज नाम का एक मंदमती यानी कम बुद्धि वाला छात्र था। स यत् पढ़ती, वह जो पढ़ता, तत् विस्मृति, वही भूल जाता था। सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। उसके साथी उसका मजाक करते थे। एकदा तस्य गुरु तम अकथयत्। एक बार उसके गुरुजी ने उसे कहा, वरदराज, हे वरदराज, अहम सम्यक रूपेण अपश्यम। मैं अच्छी प्रकार से देख रहा हूँ। यत् त्वं पठितं पाठं किंचित अपि न समरसि। क्या देख रहा हूँ कि तुम पढ़े हुए पाठ को कुछ भी याद नहीं रखते हो। यानी कि दोबारा से नहीं पढ़ते हो। अतः त्वं वृथा समय मा यापय। इसलिए तुम बेकार में समय बिताते हो। किंचित अन्य कार्यम कुरु, कुछ दूसरा कार्य करो। क्या कहा गुरुजी ने उनको कि तुम पढ़े हुए पाठ को कुछ भी याद नहीं रख पाते हो, दोबारा से नहीं पढ़ते हो, इसलिए तुम समय को बेकार कर रहे हो, कुछ और कार्य करो। आत्मसम्मानेन वंचितः स अचिंत्यत। आत्मसम्मान को खोया हुआ, यानी अपनी इंसल्ट महसूस की उसने। आत्मसम्मान खोए हुए उसने सोचा, नूनम अहम मूर्खः अस्मि। निश्चय से मैं मूर्ख हूँ। क्या सोचा उसने कि निश्चय से मैं मूर्ख हूँ। मम भागे विद्या न अस्ति। मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। खिन्न भूत्वा स इतस्ततः भ्रमति स्म। खिन्न होकर, दुखी होकर वह इधर उधर घूमता था। मार्गे स एकम कूपम अपश्यत्। रास्ते में उसने एक कुएं को देखा। तत्र अनेकाः महिलाः जलेन घटान पूरयन्ति स्म। वहाँ अनेक महिलाएं जल से घड़ों को भर रही थी। वहाँ कुएं पर अनेक महिलाएं घड़ों में पानी भर रही थी। ता महिलाः यस्यां शिलायां घटं स्थापित्वा जलं पूरयन्ति स्म तत्र एकः गर्तः अभवत्। ता महिलाः, वे महिलाएं, यस्यां
जिस शिलायाम, जो कुआं था उसके चारों ओर किनारी बनी हुई थी और वो पत्थर था, उस शिला पर घटम घड़े को रख कर जल भर रही थी। वे महिलाएं जिस पत्थर पर, शिला पर, कुएं के साथ जो लगी हुई थी, शिला पर घड़े को रख कर जल भर रही थी, वहाँ एक गड्ढा हो गया। जहाँ महिलाएं पानी भरते हुए बार बार एक जगह पर घड़े को रख रही थी, तो उस पत्थर में क्या हो गया? गड्ढा हो गया, गर्तः, गड्ढा। एतत् दृष्ट्वा स अचिंत्यत, यह देखकर उसने सोचा, यदि मृतिका घटेन शिलायाम गर्तः अभवत, यदि मिट्टी के घड़े से शिलायाम, पत्थर पर, शिलायाम सप्तमी विभक्ति है ये, पत्थर पर गर्त अभवत, गड्ढा हो गया, अभवत में लंग लकार, तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन मम बुद्धि अपि कथम तीव्रा न भविष्यति। तो बार बार अभ्यास से, बार बार अभ्यास करने से मेरी बुद्धि भी कथम, किस प्रकार से, तीव्र, तेज, न भविष्यति, नहीं होगी। क्या सोचा उन्होंने यह देखकर? यदि मिट्टी के घड़े से पत्थर पर गड्ढा बन गया, गड्ढा हो गया, तो बार बार मैं अभ्यास करूँगा तो मेरी बुद्धि तेज क्यों नहीं होगी, यानी मेरी बुद्धि भी तेज हो जाएगी। एतत् विचार्य स पुनः आश्रमम अगच्छत, यह विचार करके वह फिर आश्रम में आ गया। विद्या लाभाय निश्चयं कृत्वा स परिश्रमेण अपठत, विद्या को पाने का निश्चय करके, विद्या लाभाय, विद्या को पाने का निश्चय करके वह परिश्रम से पढ़ने लगा, यानी उसने परिश्रम से पढ़ा। विद्या को उसने मन में ठान लिया कि तूने पढ़ना ही पढ़ना है, यह ठान करके उसने, पक्का निश्चय करके उसने परिश्रम करना शुरू कर दिया, परिश्रम से वह पढ़ा। एवं कालेन स संस्कृतस्य महान् पंडितः भूत्वा सहपाठिनां गुरुजनानां च स्नेहपात्रम् अभवत्, उसने, वह संस्कृत का महान पंडित भूत्वा, होकर या बनकर, सहपाठी नाम, अपने सहपाठियों में, और और गुरुजना नाम, गुरुजनों का स्नेह पात्र बन गया। वह संस्कृत का महान पंडित बनकर अपने साथियों में और गुरुजनों में स्नेह का पात्र बन गया, उन सबके स्नेह का पात्र वह बन गया। एषः महान पंडितः वरदराजः लघु सिद्धांत कौमुदी नामकं संस्कृत व्याकरणस्य पुस्तकम् अरचयत्, संपूर्ण संस्कृत साहित्ये च प्रसिद्ध अभवत्। यह महान पंडित वरदराज, क्या नाम था उसका, जिसको मूर्ख बोला गया था, वरदराज, वह महान पंडित वरदराज, यह महान पंडित वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक को रच दिया, लिख दिया। संपूर्ण संस्कृत साहित्य से प्रसिद्ध अभवत, और संपूर्ण संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हुआ। उस महान पंडित वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक को रच डाला और संपूर्ण संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हुआ। लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण की पुस्तक है, उसको वरदराज ने ही लिखा है। अतः सिद्धम, अतः यह सिद्ध है। अभ्यासेन किम न सिद्ध्यति, अभ्यास से क्या सिद्ध नहीं होता, यानी कि अभ्यास से सभी कुछ सिद्ध हो जाता है, सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। वरदराज ने भी अभ्यास किया पढ़ने का, बार बार पढ़ा तो वह एक महान पंडित बन गया। उनको देख करके आपको भी यह अपने मन में ठान लेना चाहिए कि मैं कम बुद्धि वाला नहीं हूँ, अभ्यास करूँगा तो मैं भी आगे बढ़ जाऊँगा। मन में यह कोई भी सोच कर ना रहे कि मैं कम पढ़ सकता हूँ, मुझे कम याद होगा। तो ये पाठ आपका हो गया। इस पाठ की बैक एक्सरसाइज और शब्दार्थ मैं साथ साथ भेजूँगी। आपको अपनी बुक में ये बैक एक्सरसाइज फील करनी है और फुल लेसन वर्ड मीनिंग सहित आपको लर्न करना है।